हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है झोपड़ी की ममता। माँ माँ कुछ नहीं समझती, हमेशा टोकती रहती है। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। यह शब्द थे आरव के, जो अपने कमरे का दरवाज़ा जोर से पटक कर बाहर निकल गया था। उसकी माँ सुधा चुपचाप खड़ी रही, ओंठ काँपते रहे, पर आंखों से कोई आंसू नहीं निकला। शायद अब आंसू भी थक चुके थे। सुधा एक साधारण गांव की महिला थी। पति की अचानक मौत के बाद उन्होंने मजदूरी कर करके को पढ़ाया, कभी ईंट उठाई, कभी लोगों के बर्तन मांजे, पर बेटे को स्कूल से कभी छुट्टी नहीं लेने दी। जब लोग कहते इतनी पढ़ाई का क्या करेगा तेरा बेटा, सुधा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती, मेरा आरव एक दिन अफसर बनेगा और मैं गर्व से कहूँगी ये मेरा बेटा है। आरव पढ़ाई में तेज था। सुधा ने अपना सब कुछ गिरवी रख कर उसे शहर के बड़े कॉलेज में भेजा। आरव जब शहर गया तो सुधा रोज़ मंदिर जाती, हाथ जोड़ती, हे भगवान मेरे बेटे को कामयाब बना देना, चाहे मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसना पड़े। लेकिन शहर जाकर आरव बदलने लगा। अब उसे माँ के कपड़े पुराने लगते, उसकी माँ भाषा शर्मिंदगी देती, उसकी आवाज़ बोझ लगती। एक दिन आरव ने फ़ोन पर कहा, माँ अब तुम मुझसे बात मत किया करो, कॉलेज में सब मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ गांव की गंवार लगती है। माँ चुप रही, रात भर रोती रही, मगर अगली सुबह फिर मंदिर गई। हे भगवान मेरा बेटा खुश रहे, चाहे मैं उसकी आवाज़ भी न सुन पाऊँ। कुछ सालों बाद सुधा बीमार पड़ गई, कैंसर हो गया था। लेकिन उन्होंने बेटे को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि आरव नौकरी की तैयारी कर रहा है। उन्होंने पड़ोस की लड़की राधा से कहा, अगर कभी मेरा बेटा आए तो उसे ये चिट्ठी दे देना, शायद तब उसे मेरी ज़रूरत समझ आए। एक दिन आरव को गांव से फ़ोन आया, तेरी माँ अब नहीं रही। वो भागकर आया। माँ की टूटी हुई चारपाई, पुरानी चप्पल और दीवार पर लटकती उनका फ़ोटो देखकर वो टूट गया। राधा ने उसे वो चिट्ठी दी, प्यारे बेटे आरव, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूँगी। मैंने तुझे बहुत परेशान किया ना, तुझे शर्मिंदा किया, माफ़ कर देना बेटा। तेरे पापा के जाने के बाद तू ही मेरा दुनिया बन गया था। मैंने सोचा तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊं, ताकि तुझे कभी वो दर्द न झेलना पड़े जो मैंने झेला। तू जब मुझे गंवार कहता था तो मुझे बुरा नहीं लगता था बेटा, क्योंकि मैं जानती थी तू जिस ऊंचाई पर जाना चाहता है वहाँ मेरी झोपड़ी की कीमत शायद तुझे बोझ लगे। एक बात हमेशा याद रखना, माँ वो वृक्ष होती है जो खुद धूप में जलती है लेकिन बेटे की छाँव नहीं हटने देती। मैं तुझसे कभी नाराज़ नहीं थी और न हो सकती थी। तेरा नाम रोशन हो, बस यही दुआ है। तेरी माँ सुधा। आरव उस चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसे समझ आया कि माँ की आंखें क्यों लाल रहती थी, उनकी हथेलियाँ क्यों फटी थी और उनके पैरों में चप्पल क्यों नहीं थी। वो मंदिर गया, माँ की वही पुरानी मुरझाई माला देखी और बस एक ही शब्द कह सका, माँ माफ़ कर दो। एक बार बस। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, वह चोट सह लेती है लेकिन दिखाती नहीं। हो जो तकलीफ़ माँ सहती है वो शायद कोई और नहीं सह सकता। बेटा या बेटी चाहे जितने बड़े हो जाए, माँ की ममता उनके लिए कभी छोटी नहीं होती। माँ की शर्मिंदा नहीं, गर्वित करे, कुछ इतना बड़ा हो कि माँ का आंचल और भी ऊंचा हो जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो